भी कुछ ना बताऊं, लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ बता के जाऊंगा। तुम्हें मुंबई लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, अपना स्टूडियो बेच दिया उसने। ये कैमरा पहचानती हो ना इसे? माँ के गहने बेच कर लिया था, फुटपाथ पे मिला मुझे, शायद पैसे के लिए बेच दिया होगा। 2 दिन के लिए नैनीताल आया था, किस लिए पता है? अपना घर गिरवी रखने के लिए। उसी गम से उसका बाप आज बीमार है, आज मरने की कगार पर है। अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें यहां तक पहुंचा और तुम कहते हो वो तुम्हें छोड़कर चले गए। और एक बात याद रखना निर्मला, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तेरा पूरा मेकअप उतार दूंगा। और एक मेहरबानी करना, अगर तुम्हें कहीं चंदर मिल जाए तो उसे गांव भेज देना। कहना उससे कि मरने से पहले उसका बाप उसे एक बार देखना चाहता है। वो करेक्टर आर्टिस्ट कहाँ है भाई, जैसे मैडम के सामने तो डायलॉग बोल रहे हैं? सर वो आया नहीं अभी तक। और यार कहाँ से ले आते हो ये ऐसे लोग? आई एम सॉरी सर। क्या करते हो यार? ये लड़का कौन है? सर ये करेक्टर आर्टिस्ट है लेकिन जूनियर है। बुलाओ उसको, बुलाओ। अरे मैं इधर आ। दो डायलॉग बोल लोगे भाई? हाँ सर। इसका मेकअप करवा दो, ड्रेस ही ठीक है। ओके सर। जाओ, आओ मेरे साथ। देखो तुम यहाँ खड़े हो, मैडम वहाँ खड़ी है। तुमको सिर्फ इतना बोलना है, मोनिका जी राहुल तो मर चुका, आप अब आई हैं। ठीक है सर। मैडम को बुलाओ। ओके सर। देखो तुम घबराना नहीं, आगे बढ़ के डायलॉग आराम से बोलना है। आइए 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 मैडम, आपकी आइए। आइए मैडम आइए, इधर आइए। ये आपकी पोजीशन और ये आपका को आर्टिस्ट। ओके शॉट लगाओ भाई। 1 मिनट रास्ता दो भाई। हाँ भाई टेक करेंगे। साइलेंस, साउंड, रोलिंग, एक्शन। करीमा सिंह आज की सुपरस्टार, नैनीताल के जमींदार खानदान की बेटी, और मैं चंदर, नैनीताल का ही एक मामूली सा फोटोग्राफर। और आज इस भीड़ में खड़ा हुआ एक जूनियर आर्टिस्ट। कट इट। चुप, आज कोई नहीं बोलेगा बीच में। आज सिर्फ चंदर बोलेगा और तुम सब सुनोगे अपनी इस मैडम के साथ। सड़कों पर नाचने वाली एक लड़की को चांद के पार ले जाना चाहता था मैं।
चांद की गरिमा तो मैंने उसे बना दिया, मगर अफसोस तुम्हें तो शायद गरिमा का मतलब ही नहीं पता। दौलत और शोहरत के नशे में तुम रिश्तों को भी भूल गई। मेरे हालात पर हंसने वाली, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर याद दिलाऊंगा। ये है तुम्हारी असली औकात। साइड दो, साइड दो। देखा मैडम, कितना एहसान फरामोश निकला। मैं तो शुरू से ही समझ गया था और इसलिए हमेशा मैं आपको समझाना भी चाहता था, लेकिन आप इसकी इन हरकतों से साफ जाहिर होता है कि ये बहुत बड़ा कमीना आदमी है। शट अप! अगर चंदर के बारे में एक लफ्ज भी और गलत कहा तो ज़बान खींच लूंगी। अब निकल जाओ। I say get out! Just get out! ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुमने की है मैडम। पूरे यूनिट के सामने तुमने मेरे को जलील कर दिया। मैं अपना हिसाब करने आया हूँ। नहीं रहना मेरे को तुम्हारे साथ। वैसे भी आपको रखना कौन चाहता है? आप यहाँ से फौरन निकल जाइए। आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। अब मेरी क्या जरूरत होगी? अब तो तुम सुपरस्टार बन गई हो। लोग आगे पीछे घूमते हैं। लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। आप क्या मेरी जरूरत होगी? लेकिन याद रहे मैडम, ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां आती हैं, अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता। ये तो गनीमत समझो कि मैं तुम्हारे पास हूं, नहीं तो आज तुम भी किसी सी ग्रेड के प्रोड्यूसर के साथ न जाने क्या क्या। Just shut up! You shut up! तुम समझते क्या अपने आप को? यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है? उस सड़क छाप कमीने छोकरे के लिए मुझे जलील करो। कपूर, अगर एक और लफ्ज भी कहा तो क्या करोगी? हाँ, मेरे कपड़े उतारोगी? तुम्हारे जैसी हजारों हीरोइनें आई और हजारों हीरोइनें मेरी आंखों के सामने से चली गई, लेकिन वो तुमसे अच्छी थी। वो जो कुछ भी करती थी बंद कमरे में करती थी। तुम्हारे जैसी नहीं, हजारों लोगों के सामने अपने आशिक के साथ तमाशा करे। वो लौंडा साला 2 कौड़ी का कमीना हरामी।